यहाँ देखो, अब मैंने क्या टाइप करा है, 25, 3.5 और 9.8। ए हमारे पास रियल था, आई इंटीज़र था और बी भी रियल था। अब रियल के अंदर मैंने इंटीज़र इनपुट कराया तो 25 इनपुट कराया तो कितना आ जाएगा, 25.0 हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीज़र से रियल में। लेकिन आई हमारा क्या है, इंटीज़र है, लेकिन मैंने उसके अंदर रियल डलवाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट करके 3 असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर एरर शो होगा, बी की वैल्यू वो लेगा ही नहीं, पहले ही एरर शो हो जाएगा कि आपने इंटीज़र वेरिएबल है और आपने रियल डलवा दिया। लेकिन बुक में आपके क्या दे रखा है, बुक में वही शायद वैल्यू दे रखी है जो भी आपने असाइन करा रखी है, एरर शो नहीं किया हुआ, आई थिंक सो। एरर शो होने के बाद आगे स्टेटमेंट इनपुट करवा रखी है। ये देखिए जो आपकी बुक में है वो क्या है, मैंने यहाँ 3.5 लिया है ना, तो बुक वाले ने क्या कंसिडर किया है, बुक में जो आउटपुट लिखी हुई है इसने 3.5 की जगह ऐसे कंसिडर कर लिया 305। तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हो सकता होगा उसने किसी और से किया होगा कम रन वगैरह, लेकिन मैंने जो रन किया है प्रोग्राम उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, उसमें सीधा एरर आया है। अगली स्टेटमेंट, अब जैसे बुक में अगली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट की हुई है कि ए आई बी की वैल्यू उसने प्रिंट करा रखी है, लेकिन जो मैंने प्रोग्राम रन किया है उसमें एरर शो होने के बाद वो अगली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराता। तो आपको आउटपुट दिखा देती हूँ कि आउटपुट क्या आया है। आई थिंक आपको विजिबल होगा आउटपुट आराम से। तो देखो सबसे पहले हमने प्रिंट कराया था कि हमारे पास ये, मेरे पास जो स्क्रीन थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इसीलिए ये थोड़े से हाफ पार्ट यहाँ है और हाफ पार्ट नीचे, ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मैंने फ़ोन में ही रन कराया प्रोग्राम, तो इसी वजह से ऐसा आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है वो प्रिंट स्टेटमेंट है। टाइप 5.847E-3 -0.5258953 दिया है मैंने, वहाँ मैं लिखना भूल गई थी जहाँ मैंने आपको बताया था टाइप के अंदर, तो लेकिन जब मैंने रन कराया तो मैंने लिखी थी ये वैल्यू, तो वहाँ पर ऐड कर लेना जब अगर आप यही प्रोग्राम नोट करते हो तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने यहाँ जो इनपुट दी थी, मैं एक बार दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। अब देखो ये मैंने इनपुट दी थी, मैंने क्या किया, फर्स्ट इनपुट दी, एंटर प्रेस किया, दूसरी इनपुट दी, फिर एंटर प्रेस किया, फिर तीसरी इनपुट दी, फिर एंटर प्रेस कर दिया, चौथी इनपुट दी, फिर एंटर प्रेस करा। फिर मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसके बाद क्या थी, हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट थी कि ABCIJ की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब यहाँ आप देखो तो मैंने सिर्फ 5.847 दिया था, यहाँ तक आने के बाद ये जो 4 0 हैं और 5, ये राउंडिंग की वजह से हुआ है, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा, जो हमने दी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेता। जैसे बी में भी ऐसे किया इसने, -0.52588999 लिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली उसने। ऐसे ही इसने यहाँ पर किया, यहाँ पर तो इसने एग्जैक्ट ले ली सी की 53.25, और आई इंटीज़र की तो उसने एग्जैक्ट ही लेनी, इंटीज़र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल में वो राउंडिंग ऑफ करके लेता। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें फॉर्मेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही फॉर्मेट की ज़रूरत यहाँ इसीलिए पड़ी बिकॉज जब हम रियल कोई भी इनपुट कराते हैं वैल्यू, तो वो राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू लेता है कंपाइलर, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं लेता, राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू लेता है। इसीलिए हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी हो जाती है मिस्टेक, मीन्स आंसर थोड़ा थोड़ा मैच नहीं हो पाता, इसी वजह से हमने फॉर्मेट कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। आगे आप 11 चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से। तो यहाँ पर फिर से मैंने प्रिंट कराया था कि 2.5 कोमा फिर स्पेस फिर कोमा फिर 9.8 मैंने एज इट इज़ लिखा, तो ए की वैल्यू में तो यही आया 2.5000 जो उसने ली। अब बी में क्या थी वैल्यू, ये थी ना -0.525888889993, तो एग्जैक्ट वही प्रिंट हुई, मतलब कोई और वैल्यू नहीं असाइन हुई, जो उसकी मेमोरी बॉक्स में पहले ही थी वही वैल्यू असाइन हुई है इसको।
और सी के में क्या थी 9.8। अब यहाँ देखो राउंडिंग ऑफ हो गया ना, तो हमें मीन्स कई बार तो वो राउंडिंग ऑफ कर देता है और कई बार वो एग्जैक्ट ले लेता है। जैसे 2.5 इसने एग्जैक्ट लिया, 9.8 की राउंडिंग ऑफ करके लिया, तो हमें नहीं पता चल रहा कि किसकी ये राउंडिंग ऑफ करता है और किसकी नहीं करता, उसका रीज़न क्या है, उसे कैसे ठीक करें। तो इसका एक ही सोल्यूशन मिला कि हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही टाइप करें और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम प्रिंट करवाएं वैल्यूज़, तो शायद कुछ मिल जाए अच्छा सा इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने यही टाइप कराया था 4.54, मतलब 4 स्टार 5.5। तो क्या हुआ, ये मैंने प्रिंट में लिखा था बिल्कुल एज इट इज़, तो ये मेरी इनपुट थी 4 स्टार 5.5 मैंने एज इट इज़ लिखा, मतलब कि रीड किया, मतलब कि इनपुट दी मैंने। ठीक है, उसके बाद जो मैंने प्रिंट किया था ना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो वो ये रही। देखो सबके अंदर सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मतलब हमारे पास 4 वेरिएबल थे। कितने वेरिएबल हैं, स्टार और क्या वैल्यू थी, अगर हम ऐसा लिख दें तो सबके पास, सभी वेरिएबल के पास वही सेम वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एज इट इज़ स्टेटमेंट मैंने प्रिंट में लिखी थी कि मैं पहले 25 दे रही हूँ, फिर 3.5 दे रही हूँ, फिर 9.8 दे रही हूँ। तो पहला तो ए था रियल। ठीक है, तो मैंने जैसे ही रियल वेरिएबल के अंदर इंटीजर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो रियल के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया इंटीजर रियल के अंदर। लेकिन अब हमारे पास जो आई था वो क्या था, इंटीजर वेरिएबल था। अब मैंने उसके अंदर जैसे ही 3.5 वैल्यू एंटर करवाई, मीन्स असाइन करवाई या रीड करवाया, तो वो ये देखो रन टाइम एरर शो कर रहा है। ये मेरी लाइन 17 थी, मेरा प्रोग्राम का नेम, फाइल का नेम ये था main.f95। तो 17 लाइन पे यूनिट 5 है, फाइल का नेम stdin। आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या यूनिट है और क्या फाइल का नेम है जब आप 17 चैप्टर पढ़ोगे ना। वैसे तो आई थिंक आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप 17 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये 11 चैप्टर में भी है यूनिट का कंसेप्ट, लेकिन फाइल का कंसेप्ट 17th में ही है, आई थिंक सो। तो उसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप यहाँ देखो, अब मैंने जैसे ही 3.5 एंटर करवाया तो मुझे ये रन टाइम एरर दिखा। उसके बाद इसने क्या दिखाया, बैड इंटीजर फॉर आइटम 2 इन द लिस्ट इनपुट। मीन्स मेरे पास जो लिस्ट थी उसमें जो सेकंड मैंने आइटम इनपुट कराई है ना, वो गलत कराई है, बैड इंटीजर। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में एरर शो करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन जो है ना, प्रिंट स्टेटमेंट, वो भी एग्जीक्यूट की हुई दिखाई हुई है। लेकिन जब मैंने किया, रन किया जब मैंने प्रोग्राम, तब उसने सीधा एरर दिखाया। उसके बाद कोई स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट नहीं करी। वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा जब वो स्टार्टिंग से ही एरर दिखा दे, तो आगे की कैसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आगे वाली जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी उसमें इसी वेरिएबल का यूज़ होना है। तो ऐसे कैसे अपने आप मान लेगा कि पॉइंट की जगह 0 है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मैंने आपको आउटपुट शो करके दिखाया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको जो भी लिखना है। ठीक है, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया। जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ये देखिए, जूम कर देती हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ आ नहीं पाई, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या इनपुट कराया है, क्या आउटपुट कराया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर थी वो ये रही। ठीक है।